क्या लगता है तुम्हारे व्रत में? का हमारे व्रत में 1.5 हाथ का डंडा लगता है। एक डंडा बबूल का काट लाया, बढ़िया सुंदर सा, और एक काले, और किसका व्रत है तुम्हारा? काले बाबा को बता दिया। कभी व्रत रहता नहीं था, लेकिन गुस्सा लगी थी, क्या करे, रोज रोज लड्डू से परेशान था। एक अलमारी को काले रंग से रंगा, थोड़ा फूल रख लिया और डंडा रख लिया। एक मंत्र उसने पढ़ा, जैसे पत्नी ने पढ़ा था। पत्नी का मंत्र क्या है? सुन देहरी चंडी और घर में सासना नंदी, क्या तेरी आज्ञा पाऊं लड्डू खा जाऊं? अपने आप से कह दिया खा जाओ। तो मंत्र उसको ही पढ़ना था। उसने कहा सुन आरे काले, घर में ससुर ना साले। सुन आरे काले, घर में ससुर ना साले, क्या तेरी आज्ञा पाऊं 4 डंडे लगाऊं? अपने आप कह दिया लगाओ। तो घटने का नाम नहीं ले रहा है। देवी देवता बढ़ते जा रहे हैं, अपने आप नहीं, बढ़ाने वाला बढ़ा रहा है, उसका कल्याण हो रहा है बढ़ाने से। जितना बढ़ेगा उतना उसका फायदा होगा, आपका नुकसान होगा। क्योंकि चढ़ावा कौन चढ़ाता है? मंदिर में चढ़ाने कौन जाता है? कोई ऊपर वाला व्यक्ति थोड़ी जाता है, ये सब नीचे वाले जाते हैं। इनका फायदा ऊपर वाले को मिलता है। तो ऊपर वाला तब तक है जब तक ये लोग चढ़ाते रहते हैं। चढ़ाना भी बंद कर दो, अपने आप बंद हो जाएंगे। आप जाना बंद कर दो, अपने आप समाप्त हो जाएगा। बस केवल आप जाना बंद कर दो वहां, तो बनना भी बंद हो जाएगा। जब कोई जाएगा या नहीं तो बनेगा काहे के? और वो बनता तो इसीलिए है, आप जाते हैं और जाते ही नहीं है, आप वहां चढ़ाते ही जाकर के, अपने कमाई को लेकर के वहां व्यर्थ में भोगते हैं जाकर के। तो तीर्थ की परिभाषा क्या है? तीर अर्थ। तीर्थ वही जो कि पाप सितारे, और पाप वही मनमर्द विकारा। तीर्थ वही जो कि पाप सितारे, और पाप वही मन मध्य विकारा। तीर्थ क्या है? आप पाप कर्मों से बच जाएं, आपका तीर्थ हो गया। और पाप कर्म क्या है? मन के विकार। मन के विकार जो हैं वो पाप कर्म है। सो सत्संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे निवारा। सत्संग से दुर्गुणों का नाश होता है। और व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे। व्रत क्या है? बुरे कर्मों को छोड़ दे। व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे, और जो व्रत से झूठ पसारा, और पूजा वही जो कि चेतन पूजे, मंत्र वही गुरु प्रेम अंटारा। अभी हमारी माता बहनें करवा चौथ रही होंगी। भले बुद्ध को जानने वाले कुछ लोग नहीं रहते हैं, जिन्होंने बुद्ध को समझ लिया वो लोग ये सब व्रत नहीं रहते हैं, लेकिन अधिकांश लोग रहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? करवा की टोटी से पानी गिराया जाता, चलनी से पति का मुंह देखती है। अभी रेडियो पर एक कहानी आ रही थी, लक्ष्मी की पूजा दिवाली में होती है, और लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। तो उल्लू मुंह लटका कर कैसे बैठ गया। तो लक्ष्मी ने कहा क्यों मुंह लटका के बैठे हो, क्या बात है, क्यों दुखी हो? कहा आपको सब पूजते हैं, हमारी कोई पूजा नहीं करता है। कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं है, दिवाली के पहले 11 दिन आपकी पूजा होगी, 11वें दिन पहले, तो करवा चौथ के रूप में आपकी पूजा होगी। करवा चौथ को उल्लू की पूजा होती है, पति उस दिन उल्लू बन जाता है जैसे। तो नहीं करनी चाहिए।
व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे, बुरे कर्म छोड़ दो, तुम्हारा व्रत हो गया। देवी देवताओं की संख्या बढ़ रही है, इसलिए व्रत पालने करने वाले की संख्या बढ़ रही है। व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे, बुरे कर्म छोड़ दो, तुम्हारा व्रत हो गया। अपने परिवार की रक्षा करो, देखभाल करो, बच्चों को सुबह उठ करके नहा धो करके बढ़िया रोटी बनाए विद्यालय भेजो, अपने पति को साफ सुथरा करके उसको जो है जो काम करने जाता है काम करने जाए। एक महिला बहुत व्रत रहती थी और पति बेचारा सीधा साधा था, उसका हर समय व्रत रहता। तो आई और कहा कल हमारा व्रत है। कहा कल कौन सा व्रत तुम्हारा आ गया? तो कहा चंडी देवी का। देवियों कमी नहीं भारत में, चंडी देवी का। तो क्या लगता है तुम्हारे व्रत में? तो पति से बताया 1 किलो लड्डू, उसको लड्डू बहुत पसंद था, 1 किलो लड्डू लगता है। पति ने कहा ये रोज रोज तुम्हारा 1-1 किलो लड्डू हम कहां से दे पाएंगे इतना, तुम्हारा रोज रोज व्रत आ जाता है, कभी चंडी देवी का आता, कभी बंडी देवी का आता है। तो उसने कहा आता तो हम क्या करें, व्रत में लगता ही है। और उसको लड्डू बहुत पसंद था, 1 किलो लड्डू ले आया बेचारा गरीब आदमी और पत्नी को दे दिया। पत्नी क्या किया, देहरी जो होती है, देहरी को लीप पोत करके उसी जगह लड्डू रख लिया और बैठी, थोड़ा फूल रख लिया। एक मंत्र उसने पढ़ा, सुन देहरी चंडी, चंडी देवी का व्रत था, सुन देहरी चंडी और घर में सास ना नंदी, क्या तेरी आज्ञा पाऊं लड्डू खा जाऊं? अपने आप से कह दिया खाओ। 1 किलो लड्डू बैठे बैठे खा गई। उसका पति बेचारा टुकुर टुकुर देखता रहा, 1 लड्डू दे दिया प्रसाद में। पति ने सोचा 1 किलो पूरा लड्डू बैठे बैठे खा गई, तो उसको गुस्सा, उसने कहा कल हमारा व्रत है। कहा तुम्हारा कौन सा व्रत है, क्या लगता है तुम्हारे व्रत में? कहा हमारे व्रत में 1.5 हाथ का डंडा लगता है। एक डंडा बबूल का काट लाया, बढ़िया सुंदर सा, और एक काले, और किसका व्रत है तुम्हारा? काले बाबा को बता दिया। कभी व्रत रहता नहीं था, लेकिन गुस्सा लगी थी, क्या करे, रोज रोज लड्डू से परेशान था। एक अलमारी को काले रंग से रंगा, थोड़ा फूल रख लिया और डंडा रख लिया। एक मंत्र उसने पढ़ा जैसे पत्नी ने पढ़ा था। पत्नी का मंत्र क्या है? सुन देहरी चंडी और घर में सास ना नंदी, क्या तेरी आज्ञा पाऊं लड्डू खा जाऊं? अपने आप से कह दिया खा जाओ। तो मंत्र उसको ही पढ़ना था। उसने कहा सुन आरे काले, घर में ससुर ना साले, सुन आरे काले, घर में ससुर ना साले, क्या तेरी आज्ञा पाऊं 4 डंडे लगाऊं? अपने आप कह दिया लगाओ। इतना मारा, पत्नी ने कह दिया अच्छा चलो मैं अपना व्रत छोड़ती हूं। उसने कहा मैं भी छोड़ देता हूं, व्रत रहना कोई अच्छी बात है। उस दिन से उस घर में कोई व्रत नहीं रहा। कुछ कमी आपकी भी है जो व्रत रहती महिलाएं। महिलाएं अपने मन की थोड़ी हैं, और जब उनके मन की तुम छोड़ोगे तो फिर तो व्रत रहे घर में रहा जाएगा। आप डंडा उठा लो, कल व्रत खत्म हो जाएगा अपने आप। अरे व्रत रहने से कोई संपन्नता थोड़ी आती है, व्रत रहने से बीमारियां दूर नहीं होती हैं, व्रत रहने से घर मकान पक्के नहीं बन जाते हैं। ये आपकी मेहनत है, आपकी मजदूरी है, आपका परिश्रम है जो इतना उन्नत करते हो। आपकी मेहनत से उन्नति होती है। ये व्रतों से कभी किसी को उन्नति नहीं हुई है, ये तो छलावा है। इसके बदले में फायदा किसी दूसरे को होता है। इसलिए कभी भी भूल करके ना रहिए व्रत और ना घर में रहने दीजिए। इतनी तो पाबंदी कम से कम आपकी होनी चाहिए। पत्नी आपकी बात तो मानती हो, लेकिन पत्नी है तो कैसे पति पर हमेशा तनी रहे? पत्नी कैसे आपकी बात मानेगी? पत्नी का मतलब है होता पति के ऊपर तनी रहे पत्नी, और पत्नी है तो फिर बड़ा मुश्किल है।
उसको समझा बुझा करके उसको मनाओ, और नहीं समझा बुझा सकते हो तो बड़ी बड़ी दिक्कत है, तब तो व्रत रहा जाएगा। तो व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे, और जो व्रत से झूठ पसारा, और पूजा वही जो कि चेतन पूजे, मंत्र वही गुरु प्रेम निटारा। चेतन की पूजा की जाती है। और भगवान बुद्ध ने पूजा के लिए क्या कहा है? भगवान से किसी ने पूछा, भगवान पूजा किसकी करनी चाहिए? तो भगवान ने वहां जो है मंगल सूत्र में भगवान ने कहा है, असेवनाच बालानंद, असेवनाच बालानंद पंडितानंद सेवना, और पूजा च पूजनीयानंद एतंग मंगलमुत्तमं। कभी मूर्खों का साथ नहीं करना, असेवनाच बालानंद, मूर्खों का साथ नहीं करना, पंडितानंद सेवना, पंडितों का साथ करना, विद्वानों का साथ करना, और पूजा च पूजनीय आनंद, जो पूजनीय लोग हैं इनकी पूजा करना, एतंग मंगल मुत्तमं, यह तुम्हारे लिए मंगल कारक होगा। और जो पूजनीय लोग नहीं हैं उनकी पूजा करने से आपका क्या मंगल होगा? कैसे आप सुधरेंगे? जो शीलवान नहीं है उसकी पूजा करते हो, जो सदाचारी नहीं उसकी पूजा करते हो, जो दुराचारी उसकी पूजा करते हो, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे पास जो है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए जो शीलवान है, सदाचारी है, अच्छे काम करने वाला है, उसकी पूजा करोगे तो आपको कुछ मिलेगा। और उसकी पूजा नहीं करोगे, जैसे तुम हो अपने समान वाली पूजा करोगे तो क्या मिलेगा आपको? छूटे ही न मल मल ही के धोए। मल के धोने से मल नहीं छूटता है। जैसे गंदगी के लिए पानी समर्थ होता है, ऐसे अज्ञानी के लिए ज्ञानी समर्थ होता है। गंदगी के लिए कौन समर्थ है? पानी। पानी समर्थ है कैसे? आपके शरीर की गंदगी खत्म कर देगा, गंदगी धो देगा। लेकिन अज्ञानी के लिए ज्ञानी समर्थ है। ज्ञानी होगा तो अज्ञान मिट जाएगा, और यदि ज्ञानी नहीं है तो फिर अज्ञानी दोनों अंधे अंधे पेलिया दोनों को पड़ंत। एक अंधा दूसरे से रास्ता पूछ रहा है, अंधे अंधे ठेलिया, अंधा अंधे को रास्ता बता रहा, कौन किसको रास्ता बताएगा? दोनों को पड़ंत, कबीर ने कहा दोनों गिर जाएंगे कुआं में। इसलिए ये संसार के लोग अंधे हैं, अंधे अंधे को ठेल रहा है। ज्ञानी पुरुष आंख वाले बहुत कम लोग हैं, आंख वाले लोग बहुत कम है ज्ञानी पुरुष। यहां तो पाखंड बात चल रहा है, जितना बड़ा पाखंड फैला दीजिए उतनी आपकी पूजा शुरू हो जाएगी। अभी देवी की बहुत बड़ी मूर्ति बना दीजिए, चारों तरफ से आपका चढ़ावा चढ़ने लगेगा। है क्या? कुछ नहीं उसमें है, खाली कंकड़ पत्थर लगा हुआ है। अब बना दीजिए, अभी आपकी बड़ी भारी दुकान तैयार हो जाएगी, बिना प्रयास के पैसा आने लगेगा आपको। लोग फंस जाएंगे बेचारे, मूर्ख फंस जाएंगे उसमें, अंधविश्वास में पड़े रह जाएंगे। तो इसलिए जितना अज्ञान फैलाएंगे उतना लोग अज्ञान की तरफ जाएंगे, जितना ज्ञान होगा उतना ज्ञान की तरफ लोग जाएंगे। तो बुद्ध ने कहा ज्ञान मान की शरण में जाओ। अज्ञान के शरण में जाने से तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो ज्ञान की शरण में जा। अज्ञानी लोग तो बहुत हैं, तमाम पाखंड बात जो है चल रहे हैं अज्ञान के, तमाम जो है क्या नाम धंधे चल रहे हैं ज्ञान के हैं, तमाम संप्रदाय ज्ञान के चल रहे हैं। एक दो संप्रदाय नहीं है। बुद्ध के साथ जो है कैसे 6 बड़े बड़े विद्वान थे बुद्ध के समय। आलार कालाम, उद्दक राम पुत्र, अजित केश कंबल, पगुद कच्चायन, मखली गोसाल, संजय बेरठ पुत्र। ये 6 संप्रदाय थे उस समय बुद्ध के समय। सिद्धार्थ के रूप में जा जा करके अध्ययन किया था इनके पास। और 6 के 600, आज 6000 संप्रदाय चल रहे हैं। उन्हीं की शाखा पर शाखा, शाखा पर शाखा। और संप्रदाय चलता कैसे है? बात बात में संप्रदाय तैयार हो जाता है। दक्षिण भारत में एक चोर था, तो चोरी किया और चोरी करते पकड़ा गया। पेशी हुई, मुकदमा चला, जज ने निर्णय दिया इसकी नाक और कान दोनों काट लो, छोड़ दो इसको।
कभी कभी जज लोग ऐसी उल्टा निर्णय दे देते हैं, इसकी नाक और कान काटो और छोड़ दो इसको। ये दृष्टांत कहां लिखा हुआ है? आपने आर्य समाज सुना है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज का सबसे बड़ा ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें लिखा है दृष्टांत। उसको छोड़ दिया गया। उत्तर दक्षिण भारत का वो व्यक्ति चोर था। जब नाक कट गई, विचार करने लगा क्या करें अब हम, इस क्षेत्र में रहेंगे लोग हमको नगटा कहेंगे, इसलिए हम उत्तर भारत में जाएंगे। क्यों? जितने भगवान पैदा हुए सब यूपी में भगवान पैदा हुए। भगवानों का गढ़ है यूपी। जितने भगवान पैदा हुए, आप किसी भगवान को ले लीजिए, राम हो, कृष्ण हो, कच्छ बच्छ 12, 52 परशुराम, बुद्ध, महावीर, सब यूपी में पैदा हुए। यूपी भगवानों का क्षेत्र है। आपका यूपी, सारे भगवान यहीं पर पैदा होते हैं। तो वो दक्षिण भारत चल करके उत्तर भारत में आया और आकर के एक उसने ढोलक लिया और चौराहे पे खड़ा हो गया और ढोलक बजाने लगा, गाना गाने लगा। ढोलक बजाता लोग देख करके इकट्ठा हो गए। भाई क्या बात है, तुम बड़े खुश हो रहे हो? उसने कहा मुझे चतुर्भुज रूप दिखाता। क्या उसने कहा? मुझे चतुर्भुज रूप दिखाता, साक्षात नारायण दाता। साक्षात परमात्मा हमको दिखाई दे रहा है। तो बोले लोग हमें न दिखावे। लोगों ने कहा हमको नहीं दिखाई दे रहा। बोला नाक ओट पड़ जावे। नाक है तुम्हारी, नाक बीच में आ जाती है। अगर नाक तुमहू कटवावो तो अवश्य नारायण पावो। अगर नाक तुम भी कटाओ तो तुम्हें भी दिखाई देने लगेगा। लोगों ने कहा नश्वर शरीर आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, और खाली नाक कटाने से यदि भगवान का दर्शन होता है तब तो ठीक है गुरु जी, हमारी भी नाक कान काटो। उसने भी नाक काटा उसका और कहा भगवान नहीं दिखा। कहा गुरु मंत्र सुनो। गुरु मंत्र में जैसे उसकी नाक कटी थी वैसे उसने बता दिया और कहा तुम्हारी भी कट गई। अब कटी नाक वापस नहीं आएगी। तुम भी हमारे साथ नाचो गाओ, नहीं कहोगे तुम भी अकेले हो जाओगे। तो उसने भी बैठकर विचार किया, निर्णय लिया, हाँ ये ठीक बात है, नाक तो कटी गई, वापस आएगी नहीं अब। तो वो भी गले में ढोलक डाला। ऐसे बढ़ते 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 1,000 तलक अनुवाई, 1000 नगटा हो गए। जहां जाई तहां धुंधी मचाई, जिधर निकलते हाहाकार मचता। 1000 ढोलक और सब खूब गाते खूब बजाते। क्षेत्र का राजा बड़ा धार्मिक था और उस नगटा ने अपने संप्रदाय का नाम रखा था साक्षात नारायण दर्शी। एक बड़ा सा बोर्ड बनाया, उसमें जात पात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच, देशी विदेशी, राजा प्रजा, कोई भी हो, हमारे यहां सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, लेकिन नियम सबके लिए एक है, ना कटाओ, भगवान का दर्शन करो। 2 नगटा लेकर के उसको आगे आगे चलते, पीछे पीछे हजारों नगटा ढोल बजाते चले जाते। राजा धार्मिक था, उसने गुरु को बुलाया और कहा भाई इतना खुश हो रहे हो, क्या बात है? तो कहा महाराज मुझे भगवान का दर्शन हो रहा है। तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है? कहा नाक आपकी ओठ बीच में पड़ जाती है, यदि नाक कटाओ तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। राजा धार्मिक था, उसने कहा ठीक है गुरुजी, हमारी भी नाक काटो।
हमको भी भगवान का दर्शन कराओ, आखिर नश्वर शरीर है, आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा, मुझे भी भगवान का दर्शन कराओ। तो उसने कहा राजन, अच्छे काम में विलंब नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी करो उतना अच्छा है। नकटा ने सोचा यदि राजा हमारे पक्ष में आ गया तो सारी प्रजा को फिर हम नकटे बना देंगे। नकटा हमारा मुख्यमंत्री होगा, नकटा मंत्रिमंडल होगा, हमारा प्रधानमंत्री वो भी नकटा होगा, राष्ट्रपति नकटा होगा, मंत्रिमंडल नकटा होगा, नकटा संप्रदाय का राज चलेगा। उसने कहा है राजन, जल्दी करना चाहिए, इसमें विलंब मत करो अच्छे काम में। तो कहा ठीक है। राजा ने एक पंडित को बुलाया, कहा पोथी पत्रा में देखो नाक कटाने का मुहूर्त कब बनता है। अब पंडित चक्कर में पड़ गया, ये मुहूर्त तो कोई बनवाता नहीं था इस प्रकार का, लेकिन उसने कहा एक दो होते झूठे हो जाते, हजारों हजार झूठे नहीं हो सकते, इनको जरूर दिखाई देता होगा। तो उसने अपना जो है 12 राशियां, मेघ वृष विसुर कर सिंह कन्या तुला वृश्चिक मकान कुंभ मकर मीन, और 27 नक्षत्र भरणी कृतिका रोहिणी द्रामिद्रा पुरुष रेखा मकर स्वागत विशाखा 28 नक्षत्र गिना। और उसने कहा महाराज तिथि दशमी की बनती है, और वो भी प्रातः 8 बजे कर काजा, यह मुहूर्त बढ़िया महाराजा, प्रातः 8 बजे ना कट जाए तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, पोथी पत्रा में भी नाक कटाने का मुहूर्त निकल आया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। राजा का एक बूढ़ा मंत्री था, उसके ये बात समझ में नहीं आई कि नाक कटा के भगवान का दर्शन होता है। उसने कहा राजन, पहले हमारी नाक कटवाओ, क्या दर्शन होता है तो हम बताएंगे, और नहीं तो राजा की नाक कट जाएगी तो दूसरा राजा कब्जा कर लेगा, हमारे क्षेत्र में चढ़ाई कर देगा, हमारा राजा बेकार हो जाएगा, तो पहले हमारी नाक कटवाओ। तो राजा ने नकटा गुरु से कहा गुरु, पहले हमारे बूढ़े मंत्री को दर्शन करवाओ। उसने कहा कोई बात नहीं, हमारे मंत्री हो चाहे संतरी कोई भी हो, हमारे यहां कोई दिक्कत नहीं है, हम बूढ़े को दर्शन करवा देते हैं। एक चेला को बोला थाली ले आओ, चाकू ले आओ, थाली चाकू ले आया, और कौन सी नाक कहां से काटी जाती थी है उसको मालूम था। नाक एक प्रकार की नहीं होती, 10 प्रकार की नाकें होती हैं। मोटी नाक, ओछी नाक, बड़ी नाक, चौड़ी नाक, सिकुड़ी नाक, ऐसे 10 प्रकार की नाकें होती हैं। कौन सी नाक, इस पर नाकों पर पीएचडी किसने किया है, तो कौन सी नाक कहां से काटी जाती थी यह उसको मालूम था, क्योंकि 1000 नाक काट चुका था वो, एक दो नहीं काटा। तो चाकू लिया तुरंत और पकड़ा नाक और तुरंत काट दिया, खून बहने लगा, मुख मलिन पड़ गया, चेहरा उदास हो गया। उसने कहा गुरुजी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अच्छा भाई गुरु मंत्र सुनो पहले। गुरु मंत्र में उसने वही बता दिया जो सबको बताते आया था, उसने जाके राजा को बता दिया। राजा ने तुरंत वही नकटापन समाप्त करवा दिया, सबको मरवा दिया उसने। और न मरे होते तो वह चेहरे पे नाक नहीं होती, सबके चेहरे बिना नाक के होते। तो बाद में पंडित को बुलाया और कहा पंडित तुम्हारी पोथी पत्र मुहूर्त कैसे बन गया नाक कटाने का। तो कहा देखिए राजन, बादल है, लोग पूछते पानी बरसेगा, हमने कहा हाँ बरसेगा। जब नहीं बरसता लोग कहते हैं पंडित जी कह रहे थे पानी बरसेगा, बरसा नहीं, तो तुम्हारे घर में बरस जाए तभी पता लगे कहीं बरस गया होगा। हम तो ऐसे बोलते जैसा देखते हैं वैसे वैसी बात करते हैं, और एकदम सही यह बात है। आप मुहूर्त देखेंगे तो मुहूर्त कभी खाली नहीं जाएगा, आपका मुहूर्त बन जाएगा, चाहे कैसा भी मुहूर्त देखे, कैसा भी मुहूर्त निकलवा लीजिए, पैसा दीजिए, चाहे जैसा मुहूर्त निकलवा लीजिए। तो इस प्रकार का राजा ने तुरंत समाप्त करवा दिया। तो ऐसे संप्रदाय जगह जगह चलते हैं। ये नकटा वाला तो एक कहानी है,
एक उदाहरण हुआ। ऐसे कितने नकटे संप्रदाय अपना चला रहे हैं। कोई दूधाधारी हो, कोई फलहारी हो, कोई औंधे मुख झूल झूल धूम गोटे हैं, कोई नहीं खाए लोन, कोई मुख गाहे मौन, सुंदर कहे ब्रथाई भूस कूटे हैं। तमाम संप्रदाय चलते हैं। तो इन संप्रदायों से आपका मंगल होने वाला नहीं है, कभी भी मंगल नहीं होगा। मंगल वाले बुद्ध का तिसरण पंचशील ग्रहण करेंगे, आर्य अष्टांग का पालन करेंगे, चार आर्य सत्यों को भली प्रकार से जानेंगे, तब मंगल होगा। वे मंगल वाले कार्य करेंगे तभी तो मंगल होगा। और मंगल वाले कार्य नहीं करेंगे और कहते मंगल हो जाए, तो कैसे मंगल होगा। तो आपने कुछ पुण्य कर्म किया था, आज आपको बुद्ध वचन सुनने को मिला। आज पुण्य कर्म करेंगे तो वह आगे आपके लिए फलदायी होगा। क्योंकि श्रावस्ती की विशाखा थी, विशाखा का नाम सुना? विशाखा श्रावस्ती में ब्याही थी। रहने वाली कहां थी? अयोध्या की। अयोध्या का पूरा नाम साकेत है। तो साकेत से भगवान बुद्ध निकलते थे और उसके वहां उसका जो बाप था सेठ, उसके वहां बुद्ध निवास करते थे। विशाखा भगवान को दान देती थी, भगवान के लिए भोजन बना के दिया करती थी, भगवान उपदेश देते थे। विशाखा मध्यम मार्ग का पालन करती थी। उधर श्रावस्ती का एक सेठ था मिगार, उसके लड़के थे यशवर्धन, कीर्तवर्धन, नंदवर्धन करके। वह शादी ढूंढने के लिए इधर आए। विशाखा नदी में नहा रही थी अपनी सहेलियों के साथ। उन लोगों ने देखा बेटी बड़ी सुंदर है। उसी समय आंधी आई और सभी सहेलियां उसकी भाग गईं। लेकिन विशाखा धीरे धीरे चल रही है। आप सुनिएगा, ध्यान देकर सुनिए, आपके लिए बता रहा हूं ध्यान। वो विशाखा धीरे धीरे चल रही है। तो उन लोगों ने पूछा, बेटी तुम्हारी सहेलियां भाग गई दौड़ करके, तुम धीरे धीरे क्यों चलती हो? उसने कहा, मैं मध्यम मार्ग का पालन कर रही हूं, मैं तेज नहीं दौड़ रही हूं। हमारे यहां भगवान बुद्ध ने कहा था मध्यम मार्ग का पालन करना, तो वही मैं मध्यम मार्ग का पालन कर रही हूं। मैं दौड़ करके जाती, कहीं पैर गिर पड़ती, हमारा पैर टूट जाता तब। तो उसकी शादी हुई और शादी में पिता ने 10 बातें बता दिया। बेटी तुम ससुराल जा रही हो तो हमारी कुछ बातें सीख लो। बेटी घर की आग बाहर नहीं जाने देना, बाहर की आग घर में नहीं लाना, जो दे उसे देना, जो ना दे उसे ना देना, जो दे और ना दे उसे भी देना, सुख से सोना, सुख से रहना, सुख से सेवा करना। ऐसी ऐसी 10 बातें बता दिया पिता ने जाते समय बेटी के। और जब ये बातें कान में बता रहा था, उसका ससुर जो था वो सुन रहा था। उसने कहा, देखो क्या बता रहा है बेटी को, घर की आग बाहर नहीं जाने देना, बाहर की आग घर में नहीं लाना। अरे 40-50 साल पहले आग गांव में मांगी जाती थी, हमारे घर में नहीं होती, हम पड़ोसी घर से मांग लाते। आग तो अब नहीं मांगी जाती है, पहले आग मांगी जाती थी गांव में। जिसके नहीं होता वो दूसरे घर से मांग लाता। और इसके पिता ने कहा, घर की आग हम नहीं किसी को देंगे तो हमको कौन देगा? और इसका कह रहा पिता, बाहर की आग घर में नहीं लाना, घर की आग बाहर नहीं जाने देना, ये उल्टा समझा रहा है। खैर सुन करके ससुराल गई तो उसी समय एक जैन संप्रदाय का सन्यासी भिक्षा मांगने, वो तो जैन था और बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आया। तो विशाखा सोच रही है अब हमारे पिताजी दान देंगे, बनते को भोजन देंगे। बड़ा सोच रही है अब हमारे पिताजी दान देंगे। बहुत देर हो गई तो विशाखा ने कह दिया, बनते आप दूसरे दरवाजे पर चले जाओ, हमारे ससुर बासी भोजन कर रहे हैं। अब वो सोने कटोरी में खीर खा रहा था उसका ससुर।
हमारे ससुर बासी भोजन कर रहे हैं, बनते तुम दूसरे दरवाजे पर चले जाओ। ये सुनकर के बहुत वो गुस्से में हो गया। मैं सोने कटोरी में खीर खा रहा हूं और ये कह रही बासी भोजन कर रहे हैं। नाराज हो गया। उसी समय बुलाया 5 लोगों को जो पंच हुआ करते, जिन्होंने शादी करवाई थी। कहा देखो, ये जब से आई है तब से ये घर में अत्याचार करती है, हमारे गुरुओं को इसने प्रणाम नहीं किया। जैन मुनि को बुलाया था, सब नंगे नंगे बैठे थे। कमरे में गई, देखा सब नंगे नंगे बैठे और पैर खींच लिया बाहर। उन लोगों ने कहा इसने हमारा अपमान किया है, इसको निकाल दो यहां से, ठीक नहीं है बहू। तो ये नाराज हो गया ससुर इसका। तो पंचों ने पूछा बेटी क्या बात, तुम सही सही बात बताओ। अरे इसकी क्या बताएगी, इसके पिता ने कहा था घर की आग बाहर नहीं जाने देना, बाहर क्या घर में नहीं लाना। अच्छा बेटी यही तुम बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? घर की आग बाहर नहीं जाने देना। तो कहा देखिए, हमारे जो पिताजी समझ रहे हैं ऐसा नहीं कुछ है। हमारे पिता ने कहा था घर की आग बाहर नहीं जाने देना। घर में कलह कल्पना है, मारपीट है। ए भाई, तुम बैटरी नहीं रखते हो, फटाक बैटरी लगा दिया। हाँ ठीक है ठीक है, इसको सुनाने बाद बंद कर रहा हूं। हाँ, तो हमारे पिताजी जो समझ रहे हैं ऐसा नहीं है। हमारे पिता ने कहा था कि घर की आग बाहर नहीं जाने देना। घर में कलह कल्पना है, लड़ाई झगड़ा है, मारपीट हुआ है या खाने की तंगी है, यह बाहर किसी से नहीं कहना, यह हमारे पिता ने कहा था। और बाहर किसी घर में ऐसा हुआ है वो अपने घर में आके नहीं बताना, ये हमारे पिता ने जो है कहा था। घर की आग बाहर नहीं जाने देना, बाहर क्या घर में नहीं लाना। अच्छा चलो ये तो ठीक है। अभी मैं सोने कटोरे में खीर खा रहा था और इसने कहा बासी भोजन कर रहे हैं। तो उन लोगों ने पूछा अच्छा बेटी ये बताओ बासी भोजन क्यों कहा तुमने? कहा बासी भोजन हमने इसलिए कहा, हमारे पिताजी हमारे ससुर पूर्व जन्म में कुछ अच्छा काम किए थे तो आज इनको सोने कटोरे में खीर खाने के लिए मिला है। आज अच्छा काम नहीं करेंगे तो आगे क्या मिलेगा, इसलिए बासी तो खा रहे हैं। उसी समय मिगार सेठ ने अपने बहू को माता कह करके संबोधित किया। आज से तुम हमारे धर्म की माता हो। तो विशाखा मिगार माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसने 500 कमरे का विहार बनवाया और भगवान को 6 वर्षावास उसमें करवाया, 6 बार अपने वश में। और विशाखा मिगार माता के नाम से प्रसिद्ध हुई है। तो आप लोगों ने हमारे इस कुछ टूटे फूटे शब्दों को सुना, आपको अच्छा लगा होगा। समय अवसर मिलेगा तो फिर हम आपकी सेवा करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत मंगल कामना, धन्यवाद, सुखी रहे। अभी धर्म का उपदेश बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद।